राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दम् गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। निष्किंचनान कृष्ण रसे निमग्ना महानिरीहा जनसंग भीता वृंदावनस्थान वसनासनाद्येर्य यः सेवते सो वसयेतदीशो यः सेवते सो वसयेतदीशो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वृंदावन की अद्भुत और दुर्लभ महिमा का गान करते हुए कह रहे हैं, पूर्व के श्लोक में सुना कि जो व्यक्ति किसी अन्य को आप वास नहीं कर पा रहा लेकिन कोई दूसरा वास करना चाहता है पर व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था कर दे, उसको सहयोग दे दे, तो निश्चित उसके संग के प्रभाव से वे कल्याण का अधिकारी हो जाएगा। वे धामवास करेगा, उसके अन्न की, वस्त्र की, भोजन की व्यवस्था कर देगा, वास की व्यवस्था कर देगा, तो इसी के प्रभाव से प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो जाएंगे और उसे अपने समीप बुला लेंगे। भले धाम में नहीं रह पाया लेकिन धाम की ही गति उसे प्राप्त होगी। श्री कृष्ण रति श्रृंगार रस की परम सीमा, चरम सीमा, श्री प्रियाजू के चरणों की रति उसे निश्चित प्राप्त हो जाएगी। अब इससे आगे के श्लोक में इसी बात को थोड़ा और निखार के कह रहे हैं कि जिनका किसी से कोई संबंध नहीं है, जिनका किसी से भी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, बहुत ध्यान से सुने, कोई कामना हृदय में नहीं रखते, जो यह है इस श्लोक में मानो ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे गोद ले लिया जाए तो सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है, ऐसे है बात। कोई साधन नहीं किया लेकिन महापुरुषों के चरणों का आश्रय ले लिया, उनकी सेवा करी, बस उसी के प्रभाव से उसे वो परम दुर्लभ गति प्राप्त हो जाएगी। अति दुर्लभ जो गति वो सहज में प्राप्त हो जाएगी। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं करता, अपने हृदय में किसी भी कामना को स्थान नहीं देता, कोई कामना नहीं है, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, जैसा प्रभु चाहे वैसा हो। प्रातकाल पूज्य महाराज जी कह रहे थे सत्संग, एक एक वचन वहां अमृत से सना हो। बस यही शरीर से प्रार्थना है, आप स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, हमारी उम्र आपको लग जाए, ऐसे ही सबको दर्शन देते रहो,
सबके नेत्र शीतल करते रहो। एक एक वचन ऐसा मधुर है, वही बात अपने जन कह रहे हैं और उसी बातों को बड़ी सरलता से कह रहे हैं। पता नहीं क्या ऐसा एक अमृत घुला हुआ एक एक वचन में, यही है। इसीलिए महासंगस्तु दुर्लभो और दुर्गमो, और निर्वाह कर ले गए तो अमोघश्च, बड़ा दुर्लभ है। मिल पाना बड़ा दुर्लभ है, मिल जाए तो उनका निर्वाह कर पाना बड़ा कठिन है, और निर्वाह कर ले गए यदि कैसे भी तो अमोघश्च। नारद जी महाराज कह रहे हैं निश्चित निश्चित बात बन गई तुम्हारी, तुम्हें सोचना नहीं है, विचारना नहीं है, अरे सहज में उस दिव्य वस्तु के अधिकारी हो गए आप। एक एक वचन महाअमृत से सुना हुआ। कह रहे थे कोई कामना नहीं है, किसी बात की कोई आकांक्षा नहीं है, कोई चाह नहीं है। हर समय हृदय में बस जागते सोते उठते बैठते बस वही देख रहे हैं, चल रहा है अंदर। बाहर से भी सब बंद कर दो, अंदर ही अंदर बस चल रहा है, कोई कामना नहीं। वही बात श्री पाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, जिनके हृदय में किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है, उनके हृदय में स्थान ही नहीं है कामना का, क्योंकि श्यामा श्याम को स्थान दिए हुए हैं। श्यामा श्याम का अधिकार क्षेत्र है वो, तो वहां कोई और स्थान कैसे ले सकता है। श्री कृष्ण की शांत दास्य बाल वात्सल्य सख्य कांत भाव, इससे इन भावों से भक्ति करते हैं। कोई भी वृंदावन के, कल कहा सबके लिए, लेकिन आज कह रहे हैं जो परमहंस जन हैं, धाम के विरक्त संत हैं, उनकी सेवा की बात कर रहे हैं। उनकी सेवा के लिए कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण के पंचरस हैं उसमें से किसी भी भाव का आश्रय लिए हुए जो संत उनकी सेवा करता है, जो हर समय उसी महामधुर भाव के आनंद में लीन रहते हैं, ऐसे भक्तों की जो सेवा करते हैं और सभी प्रकार की कामनाओं से जिनका चित्त उपराम हो गया है, जो बीत राग हो गए हैं, राग जिनका नष्ट हो गया है, केवल श्री कृष्ण चरणों में अनुराग हो गया है, ऐसे बीत राग महापुरुष जन हैं जिन्हें जन समूह भयंकर शत्रु के समान दिखाई देता है। अरे अपने जनों को भी भजन का सुख नहीं मिला ना, नाम का रस नहीं मिला ना, प्रभु के चिंतन का भी लोभ नहीं जागृत हुआ ना, इसीलिए सब अच्छा लगता है। कोई बढ़ाई कर दे, कोई हमसे कुछ प्रेम भरी वार्ता कर ले, कोई हमारा सहयोग कर दे, कोई हमसे मिल ले, सब हमारी स्तुति करें। कई बार ऐसा भी होता है, केवल वार्ता हो रही है, सहज में बात है, उसे मान लिया जाता है कि हमारा तो लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, और बस वो ही अंदर अंदर चल रहा है कि देखो इसीलिए तुम्हें किया, हमसे नहीं किया। कहाँ है हम? देखो सत्संग बहुत खुला दर्पण है, हमें अपने को देखना हम कहाँ हैं। अरे यहां तो ये है कि कैसी भी बात हो जाए, थोड़ी सी हो सकता है कोई भाव बिगड़ जाए, कुछ हुआ तत्काल संभाला और बस फिर वैसे ही भगवत भाव में, कब इसमें लेके बैठे हैं हृदय में, मिला नहीं कुछ आपको, अभी कुछ आपके पल्ले नहीं पड़ा। हो सकता है आपको लगे कि आपको अच्छे से पता है कि क्या पल्ले नहीं पड़ा, हमें पता है ना, हम प्रणाम करते हैं, हम ये नहीं कहते, पर आप स्वयं देखिए किससे छुपा रहे हैं, किसको हम बता रहे हैं, छुपाव किससे, दुराव किससे। कहाँ ऐसी उत्तम बातें सुनना कहना और कहाँ हमारे हृदय की धरा है। थोड़ी सी बात पे, थोड़ी थोड़ी बातों पे हम कहाँ खड़े होते हैं, कहाँ हम गुरुजनों के सानिध्य का लाभ ले पा रहे हैं। इसलिए लोगों को वो बातें ज्यादा अच्छी नहीं लगती जिसमें सही बात कही जाए, उन्हें वो अच्छा लगता है जिससे हमारे मन का रंजन हो, थोड़ा नाच गा लो, थोड़ा सब ये उछल कूद हो जाए, सब ये तो बहुत बढ़िया सत्संग है। जिससे हमारे मन पे चोट हो, जिससे हमारे हृदय पे चोट हो, वो अच्छा नहीं लगता। परिवर्तन किससे होता है? इसी से होता है जब चित्त पे सीधा प्रभाव पड़ता है। सरल भाव से कह रहे थे, देखो किसी की निंदा मत करो, किसी से द्वेष मत करो, किससे झगड़ा क्यों करते हो, कोई तुम्हारी बुराई कर दे कोई बात नहीं, तुम किसी की बुराई मत करो, तुम किसी के प्रति गलत भाव मत रखो,
यही तो है, और क्या है, इतना ही तो संभालना है, इसी में तो फंसे हुए हैं, इतना संभल गया तो बात बन गई, इतना ही संभालना है। संत क्यों कहा जाता है, क्यों संतों को विशेष दृष्टि से देखा जाता है? हर चीज से उपराम हो। आज से 7-8 वर्ष पुरानी बात है, गिरिराज जी की घटना है, सामने की घटना है। एक संत थे, बिल्कुल दिगंबर अवस्था में रहते थे और कुछ ना किसी से आकांक्षा, ना कुछ लेना देना, हर समय ठाकुर जी के भाव में, उन्हीं की सेवा में हर समय रहते, कोई प्रयोजन नहीं, कुछ नहीं किसी से। आप चले गए और बाहर उन्होंने पता है क्या लिखवाया हुआ था, ऐसे लिखे थे शब्द के बोलने में भी अशोभनीय है वो शब्द, जिससे बाहर की जो दृष्टि रखने वाले जन है, बाहरी संसारी जन, उनको पढ़े तो अंदर ना आए, मिलने ना आए, ऐसे शब्द उन्होंने लिखा के रखे थे, अपने आप को बचा के रखे थे, रहत अपन को दुराए, छिपा के अपने को रखे थे। और अद्भुत अवस्था, चेहरे पे ऐसा विलक्षण तेज। और पहली जब वार्ता उनके मुख से सुनी तो सीधी बात थी, त्याग वैराग्य तितिक्षा नहीं तो किस बात के परमार्थ के पथिक, किस बात के बाबा जी। और अद्भुत, एक एक शब्द ऐसा अद्भुत, सिद्धांत तो सब एक ही है ना, स्थित महापुरुष। कुछ उपासक थे, वे गए, वे वहां उनके सामने प्रणाम किया, सेवा में गए। तो अब जब उन्होंने चर्चा करना प्रारंभ करी तो वो अपने भाव में उन्होंने कि हमें भी कुछ आता है, ऐसी वार्ता उनसे कर दी। यद्यपि ये मर्यादा नहीं है, हम आपके समीप आए हैं तो बस यही है कि हम आपकी सुनने के लिए आए हैं, आपके दर्शन के लिए आए, ना कि हम आपको अपनी सुनाने आए हैं। हाँ, चर्चा के लिए हम आपसे वार्ता कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, जिज्ञासा रख सकते हैं, कुतर्क नहीं, अवहेलना नहीं, अपमान नहीं, सब बेकार हो जाएगा तुम्हारा। महापुरुषों के जरा भी ऐसी दृष्टि उनकी ऐसी हुई तो अवहेलना हुई तो सब बेकार हो गया तुम्हारा, केकरे पे सब पानी है। वो कब फिर भजन का रंग जो हमने किया है प्रकट होगा वो बात अलग है, लेकिन वर्तमान में आप सब खोदोगे भी। लेकिन अद्भुत बात, शांत भाव से बस इतना ही कहा, देखो हम तो आपके पास नहीं आए हैं, आप ही सब आए श्रद्धा लेके, तो जो हम कह रहे हैं वही तो सुनोगे जी। लेकिन जो अंदर था कि हम कुछ हैं, कुछ जानते हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बहुत आपस में परस्पर बहस हो गई, सामने की बात बता रहे हैं हम, अब कोई बात नहीं, उनका ठीक है। और वे सब ऐसे मानो एक तरह से अवहेलना करके चले गए। बाद में 2 साधक थे, उन्हीं की उसमें से, तो उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं हुआ, क्योंकि हमारे गुरुदेव का सिद्धांत नहीं है, ऐसा नहीं है। तुरंत वो वापस के चरणों में बैठ के क्षमा मांगे कि हम अविज्ञ हैं, अनजान हैं, आप सब गुरुजन हैं, हमारी उद्दंडता को क्षमा करें। तो हंस के कहा कोई बात ही नहीं है, बच्चे हैं, कोई परेशानी नहीं, पर जाके गुरुजी को जरूर बताना ये सब। क्यों बताना? ये जो अवहेलना हुई इससे बचा लेंगे गुरुजी तुम्हारे। इतनी भी सिकन उनके मुख में नहीं कि ऐसा हो गया, इतनी भी नहीं, इतनी सी भी सिकन हो। तो क्या अद्भुत महापुरुष। वैसे ही अपनी लताओं को सेवा करे, अपने बस कुंज में गिरिराज जी की तलहटी में विराजते, कुछ नहीं, इतनी सी भी सिकन नहीं आई मुख में। ये है स्थिति। ये नहीं कहा कि अरे इनको पकड़ लो और पीटो, कुछ नहीं। चाहते तो उनके पास सेवक थे, कुछ भी नहीं, ठीक आप जाए, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, अपने जन। हमारे तो भगवत स्वरूप आप आए, आपने हमें आज्ञा करी तो हमने सेवा कर दी, आपको नहीं बात, कोई बात नहीं, जाए। ये है सब त्याग तितिक्षा वैराग्य प्रकट रूप में दिखाई देता, बिल्कुल स्थित महापुरुष। ये चाहिए। हम सुनते भी हैं, कहते भी हैं, बताते भी हैं, लेकिन फिर भी वहीं खड़े होते हैं, एक दूसरे की चुगली, किसी की निंदा, किसी कहां है। कई बार ऐसा होता है, अरे वार्ता ही तो कर रहे हैं, हमको चुगली थोड़ी कर रहे हैं। आप अपने से धोखा कर रहे हैं, किसी और से नहीं। श्रीपाद इसीलिए कह रहे हैं यहां कि जिनका चित्त हर कामना से उपराम हो गया है, वो जो बीतराग हो गए हैं,
उन्हें ना स्तुति से कुछ लेना है, ना निंदा से कुछ लेना है। उन्हें ना सम्मान से कुछ लेना है, ना अपमान से कुछ लेना है। हर समय अपने प्रभु में है, प्रकट रूप में अपने गुरुदेव भगवान विराजमान है, प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है, संपूर्ण स्थिति विराजमान। कितनी बार ऐसे देखा, जब मानो आप वार्ता करो तो वार्ता कर लेंगे, बाद में इसी बात है। आज कहा ना एक शब्द, यदि आपके जीवन में कोई कुछ कर रहा है तो भगवान ने लगाया यार आपको भजन में स्थित करने के लिए। नहीं तो ऐसा नहीं किसी की सामर्थ्य नहीं आपकी ओर दृष्टि उठा कर देख सके। सीम की चाव कौन है ऐसा, बड़े रखवार रमा प्रति जासु, जिनके बड़े रखवार श्री ठाकुर जी हैं, ऐसा कौन है जिसकी ओर दृष्टि उठा कर देख सके? ऐसा कौन है? बोले यदि कोई तुम्हें कर रहा है तो वो प्रभु ने इशारा दिया है उसको कि इसे मेरे समीप तक लाओ, मेरे बल से बलवान हो जाओ, इसका विरोध करो, और वो विरोध तुम्हें भगवत भजन में स्थित कर देगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कोई भी विरोध कर दे तो वो निश्चिंत इसी बात से रहता है, प्रभु है ना मेरे, क्यों मैं घबराऊं, क्यों मैं किसी का आश्रय लूं। ये बातें हृदय में रखने की, इन बातों को हृदय में धारण किया जाता है। इसके बाद खूब लीलाओं का गायन करो। इसीलिए कहा जाता है सिद्धांत को सुनो, सिद्धांत को हृदय में धारण करो। आप परमार्थ के पति के तो एक बात हृदय में रख लीजिए, पहली आपको सब कुछ सहना है। आपको पीटा जाएगा, आपको गाली दी जाएंगी, आपकी निंदा की जाएगी, आपकी अवहेलना की जाएगी, आपको सहना है, आपको जवाब नहीं देना। अगर ऐसा हृदय है तो बढ़ो इस मार्ग में, नहीं तो आराम से घर में बैठो। सही कह रहे हैं, खान पान और आदि तो जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अगर ऐसा हृदय कर लो, ऐसे चलना है, बस आ जाओ। बिल्कुल आप सोचें कि नहीं नहीं सब ऐसे पक्का किया जाएगा, हमारे प्रभु सर्वेश्वर हैं, पूर्ण हैं, तो आपको अधूरा कैसे छोड़ेंगे? उनके आप सेवक हो तो अधूरा छोड़ेंगे? भगवान के सेवक भगवान के समान होते हैं, भगवान के समान, तो आपको अपने समान बनाएंगे। बिल्कुल तैयार रहिए। बिल्कुल कामनाओं से चित्त जिनका उपराम हो गया, हमें यहां आना है। ऐसे गुरुजनों का हम संग कर रहे हैं, ऐसे संतों का संग कर रहे हैं। ये कैसे आ जाएगी सहज में बात? बस उनकी बात मान लो, केवल इतना समझ लो, ये सारी स्थिति आ जाएगी उस उपासक के हृदय में जिसने एक नियम ले लिया कि बस मुझे कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं समझना, मेरे गुरुजी ने जो मुझे कह दिया बस उसके सिवा मैं कुछ और नहीं जानता, कुछ और नहीं समझता। उसके अनुसार जीवन बना ले, आप देखो वहीं खड़े हो जाओगे। ये सारी स्थिति आपके हृदय में प्रकट हो जाएगी। इतना ही जीवन है, बस नाम जो गुरुदेव ने दिया है, उपासना जो गुरुदेव ने दी है, सेवा जो गुरुदेव ने दी है, धाम जो गुरुदेव ने दिया है, तो आप गुरु स्वरूप ही हो जाओगे। तो यहां आपको भगवत प्राप्ति हो ये नहीं, आप भगवान हैं ये मुझे देखना है। हम ये चर्चा कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे कि आप स्थित हो जाओ, हम इसलिए कर रहे हैं हमारे प्रभु सब रूपों में आके हमें ये सौभाग्य दे रहे हैं। ठाकुर जी की चर्चा करके हम परम आनंदित हो रहे हैं। प्रिया प्रीतम कृपा में है, गुरुदेव भगवान कृपा में है, करुणाभिनी दृष्टि से देखेंगे सब स्थिति जागृत हो जाएंगी। स्वांत सुखाय रघुनाथ तुलसी घाट, अपने सुख के लिए, ना कि ये कि भाई कल्याण हो। किसका कल्याण हो? अपना कल्याण कर लो। कल्याण का स्वरूप यही है कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये है कल्याण की स्थिति। सब रूपों में भगवान ही भगवान है, उनके अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है। ये बात जान जाओ, कल्याण में स्थित हो। इतनी सी बात जाननी है, ना दूसरे के लिए नहीं। सेवा करनी है भगवत भाव से, सबकी सेवा करो। सारा चराचर जगत भगवान का ही स्वरूप है, या एकमात्र भगवान है, ऐसी दृष्टि उपासक की होती है। यह समझकर सदा सबकी अपनी शक्तिवर यथा योग्य सेवा करो। भाई जी कह रहे हैं भगवत स्वरूप है सारा संसार या भगवान ही है, इस भाव को हृदय में रखते हुए सारी सृष्टि की सेवा करो। जैसी आप भगवान ने आपको सामर्थ्य दी वैसे सेवा कीजिए। सेव्य के सेवा कैसी हो? सबके लिए, जिससे सेव्य हमारा सुखी हो, सेव्य प्रसन्न हो, वैसी सेवा करो। उनकी रुचि के अनुसार सेवा करो। तो ये जो भूमिकाएं श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बता रहे हैं, ये आपके हृदय में जागृत हो जाएंगी।
श्रीपाद कह रहे हैं, जिनके हृदय में किसी भी कामना के लिए स्थान नहीं है, जो हर समय शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता इन भावों के द्वारा श्री ठाकुर जी की सेवा करते रहते हैं, हर समय भजन में तल्लीन रहते हैं, समस्त प्रकार की कामनाओं से जिनका चित्त उपराम हो गया है, जो वैरागी हैं और जन समूह के संग से भयभीत होकर एकांत में रहते हैं, उन्हें एकांत अत्यंत प्रिय है, जो ज्यादा व्यवहार नहीं बढ़ाते, सेवा कर देंगे, आपकी प्रसाद देंगे, आप जाओगे कहीं भी सेवा कर देंगे, लेकिन आपसे व्यवहार नहीं करेंगे। श्री वृंदावन में अविचल रूप से ऐसे जन जो निवास करते हैं, ऐसे जो संत महात्मा जन हैं, उनकी जो वस्त्र से, भोजन से, वास से, इसके माध्यम के द्वारा सेवा करता है, शुश्रूषा करता है, और इसके साथ केवल इतना ही नहीं कि वस्त्र दे दिया, भोजन दे दिया, वास की व्यवस्था कर दी, कुछ अर्थ दे दिया, भाई सेवा हो गई, नहीं, इसके साथ उनकी आज्ञा का पालन करता है। जब आप किसी महात्मा की सेवा करोगे तो महात्मा द्रवित होते हैं, और द्रवित होते में वो कहेंगे, सुनो ऐसा कर लिया करो, तो पकड़ लो उस बात को। बहुत कृपा इस समय उनकी हृदय में प्रकाशित हो रही है, इतनी ज्यादा कृपा में हो रहे हैं वो कि अपने हृदय की गुप्त बात तुम्हें कह रहे हैं, उस बात को पकड़ लो, निश्चित निश्चित तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। उनकी सेवा में लगा रहता है तो उसका फल क्या होगा? अद्वैत युगल प्रेम मूर्ति श्री लाडली लाल श्री श्यामा श्याम उसके बसीभूत हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। प्रिया प्रीतम को बस में करना किसी तंत्र में, मंत्र में, किसी ग्रंथ में सामर्थ्य नहीं है। वे जब देखते हैं ये मेरे जन के आश्रित होकर उसकी सेवा में लगा रहता है, अपनी भी इसे परवाह नहीं है, तो बस में हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। बिल्कुल सरल उपाय है। वृंदावन में वास करने वाले जो साधु महात्मा जन हैं, पिछले श्लोक में ये नहीं कहा कि बस में हो जाते हैं, पिछले श्लोक में कहा कि सेवा करे तो जैसे उसका उद्धार होगा तो आपका भी उद्धार हो जाएगा, आपका भी मंगल हो जाएगा, श्री कृष्ण रति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यहां कह रहे हैं श्री श्यामा श्याम उसके अधीन हो जाएंगे। जो धामवासी संत महात्मा जन उनकी सेवा करते हैं, वस्त्र से, भोजन से, वास के द्वारा, दवा के द्वारा उनकी सेवा कर दी और साथ साथ उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, अपने को दास मानते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, बस मैं तो आपका सेवक हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो ऐसे रहने वाले जो जन हैं, ऐसा भक्त है, साधक है, उपासक है, भले वो बाहर रहता है, जब समय मिला वृंदावन आ गया, सेवा करी, फिर मानो कार्य बस, परिवार बस उसकी सेवा के लिए चला गया। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि युगल सरकार वृंदावनाधीश्वर श्री श्यामा श्याम उसके अधीन हो जाते हैं, उसके बस में हो जाते हैं। तो जो सुख संत महात्मा जन यहां प्राप्त कर रहे हैं, वो भले बाहर रहे, उनकी आज्ञा में रह के उसे वहीं प्राप्त हो जाएगा। विठल दास जी महाराज को महाप्रभु जी ने आज्ञा करी तो देखो हृदय की निष्ठा अद्भुत, द्वारकाधीश जी का भी दर्शन करने नहीं गए। कैसे? प्रिया प्रीतम इतने प्रसन्न हो गए। महाप्रभु जी की सेवा में है नाहरमल जी, तो प्रिया जो प्रकट होकर उनके लिए कह रही है, जब वो लीला हुई ही इसीलिए कि धीमर से लकड़ी बिनवा देंगे, ऐसा ऐसा दिखाने के लिए कि तुम मेरे जन के सेवक हो, तो बस मैं तुम्हारे लिए हूं। किशोरी जो महाप्रभु जी से कह रही हैं कि उसका ऐसा भाव नहीं है, जाओ उसे स्वीकार करो। संतों की आज्ञा में, संतों की सेवा में है, तो संत जिनकी आज्ञा में है, संत जिनकी सेवा में है, वो उनके अधीन हो जाते हैं, वो निश्चित रूप से उनके वश में हो जाते हैं। अपने जनों को चाहिए, हम कुछ नहीं कर पाए, कोई सेवा ना कर पाए, मानो सबकी अलग अलग सामर्थ्य है, तो उनकी आज्ञा को जीवन बना ले, उन्होंने जो कहा है उसको जीवन में उतार ले। इतना तो सभी कर सकते हैं, उनके बल से उनकी आज्ञा को जीवन बनाए। पूज्य यही है। प्रातःकाल महाराज जी कह रहे थे कि
अथक प्रयास रखा हुआ साधन में ढिलाई नहीं है, लेकिन भरोसा प्रिया जी का है। भरोसा बस श्री जी का है, श्री जी की कृपा से होगा। मैं ये कर रहा हूं पर इससे मुझे कुछ मिलेगा ऐसा मेरे हृदय में नहीं है, मुझे आप ही कृपा से सब प्राप्त होगा। तो ऐसे ही सेवा कर रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अंदर ये बात रहे कि ये सब हो रहा है आपकी कृपा से, लेकिन मेरी जो बात बननी है आपकी कृपा से होगी। तो प्रिया प्रीतम इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से बहुत कम समय में श्री श्यामा श्याम उसके नेत्र गोचर हो जाएंगे। जो उससे पाप बने हैं, अशुभ बने हैं, जिनके कारण उसे आनंद नहीं मिल पा रहा, ये तो महापुरुष की कृपा दृष्टि से सब भस्म हो जाते हैं। उनकी कृपा भीनी दृष्टि जो ही पड़ती है ना, वो सब सहज में क्षुण्ण हो जाते हैं। एक साधन से नष्ट होते हैं, एक उनकी कृपा दृष्टि से नष्ट होते हैं। तो कृपा मार्ग के पथिक का सब कुछ कृपा से होता है, हो रहा है सब, लेकिन उसे विश्वास कृपा का, कृपा से ही सब होगा। अपने हृदय को हमें ऐसा ही करना है, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। कोई हमें गाली दे दे, कोई पीट दे, सहो सहने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कानपुर के क्षेत्र की बात है, 125 वर्ष करीब इस घटना को हो गई होंगी। गंगा जी का तट, उसके समीप में एक दिगंबर महात्मा बैठे, लेकिन कोई उन्हें महात्मा नहीं कहेगा। अवधूत अवस्था है, बाहर से बिल्कुल पागल जैसे। यहां तक कि लोग वाग जो आज आते जाते, उन्हें कोई लात मार देता, कोई गाली देता, कोई कुछ करता। ये है, चुप रहते, कुछ नहीं कहते। धूप है, छाम है, बस ऐसे ही बैठे रहते। यमुना जी आ जाती तो पीछे हट जाते, चली जाती तो आगे बढ़ जाते। एक बार वहां से एक योग संपन्न महात्मा निकले, जो योग में स्थित थे। उनकी दृष्टि पड़ी, तो जो ही दृष्टि पड़ी तो समझ गए ये तो स्थित प्रज्ञ महापुरुष है। गोदरी में छुपा हुआ हीरा है, बाहर से अपने स्वरूप को ऐसे ढके हुए हैं, लेकिन ये तो महापुरुष है। समीप आए, उनके चरणों में प्रणाम किया। तो लोग वाग हंसे कि लो, ये महात्मा भी लगता है इनको पहचान नहीं है, पागल के चरणों में पड़ रहे हैं। ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और अपने जो सेवक थे उन महात्मा जी के, उनसे कह दिया था कि आप दूर रहना, समीप मत आना। समीप में आके बैठे, किसी की ओर देखते नहीं थे। कोई गाली दे जाए, कोई पीट जाए, कोई कुछ कर जाए, कुछ नहीं। कोई दे गया पाने को तो पा लिया, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहते थे। जब वो महात्मा प्रणाम किए और हाथ जोड़ के बैठे, तब दृष्टि उठाई, क्योंकि देख लिया ये पात्र है। कोई गाली देता तो हंस देते, बस कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं बोलते। देख लिया ये पात्र है, तो उन्होंने कहा मैं कुछ जानना चाहता हूं। कुछ नहीं बोले। प्रभु, आप अपने को छिपाए हुए, मैं समझ तो रहा हूं कि कोई आप दिव्य महापुरुष हैं, आप कृपा करके मुझे अपना परिचय दें। अभी भी कुछ नहीं बोले, चुप ही रहे, बस हंसते रहे उन्हें देख के। प्रभु, मेरे हृदय में आकांक्षा बढ़ रही है, आप कृपा कीजिए। कहा क्या जानना चाहते हो? प्रभु, आप ऐसे ही बैठे रहते हैं, हमने कई बार देखा, कोई गाली दे देता है, कोई लात मार गया, कोई कैसे भी, कोई दे गया तो पा लिया, नहीं तो ऐसे ही बैठे। क्या क्या है? भगवान ने आदेश दिया है, भगवान शिव ने आदेश दिया है कि ऐसे ही रहो। अच्छा, अब तो और उत्सुकता बढ़ गई। भगवान शिव स्वप्न आदि में दिया, जैसे तुम मिल रहे हो वैसे हर समय सामने रह के आज्ञा करते हैं, ऐसे करो ऐसे करो। आज्ञा दी थी कि उंगली से इसी रेती पे नित्य 1000 राम नाम लिखना है। भगवान शिव ने आज्ञा की। चुपचाप जो आज्ञा, बोले उनकी आज्ञा से बस 1000 नाम गिन के लिखता हूं। बोले फिर प्रभु बाकी समय? बोले सुन लो, रोम रोम से नाम स्फुरित हो रहा है।
रोम रोम से नाम का स्फुरण हो रहा है। बोले प्रभु फिर इस भेष में ऐसे छिपाए हुए अपने आप को, लोगों का तो अपराध बनता होगा। बोले किसी का अपराध नहीं है, अज्ञान से की हुई जो चूक है उसका कोई अपराध नहीं होता, उसमें कोई दंड नहीं होता। सब बच्चे हैं, किसका अपराध? फिर कहा सब भगवान ही तो है, जिनका मैं सुमिरन कर रहा हूं वही तो है। तो प्रभु और कुछ बताइए। तो समस्त देवी देवता मुझे क्रमशः दर्शन देते रहते हैं, कभी भगवती, कभी कोई, कभी भगवान, कभी नारायण, कभी कुछ ना कुछ, हर समय नेत्रों के सामने जैसे फिल्म चलती रहती है ना, ऐसे चलता रहता है सीन। और इसी रेती पे रहता हूं। इन गंगा जी की बड़ी कृपा है, हर समय बस नाम रटन अंदर इंद करते रहते। 1000 नाम बस रेती पे लिखते थे, भगवान ने आज्ञा की है। बोले प्रभु आपको लोग इतना कटु व्यवहार करते हैं तो भगवान कुछ नहीं कहते? बोले हाँ कहते हैं ना, जब भी मुझे कोई पीटता है, गाली देता है, तो भगवान शिव सामने खड़े हुए कहते हैं चुपचाप सह जाओ, तब तुम्हारा संग्रह हो रहा है, इस तप से जगत का मंगल होगा, चुपचाप सह जाओ। यह है महात्माओं का जीवन, सब कुछ सहते हुए चुपचाप बस जगत मंगल के लिए जीते हैं। तो जगत का मंगल होगा, तुम सह जाओ, तुम्हारा तप बढ़ रहा है इससे, और इससे जगत का कल्याण होगा। जगत भजन करके भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता, शांति प्राप्त नहीं कर सकता सब कोई, लेकिन तुम्हें अवसर दिया, चुपचाप सह जाओ, इससे सबका उद्धार होगा, कल्याण पथगामी बनेंगे ये सब। आज भले अज्ञान के कारण ये नहीं समझ पा रहे, लेकिन आगे इनका मार्ग प्रशस्त होगा तुम्हारे कारण। प्रभु बड़ी कृपा करी, आपने ऐसी दुर्लभ बातें बताई। अब आप आगे क्या? बोले बस जा रहे हैं हम, क्योंकि यदि अब हम रहेंगे तो लोग प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। अब तक तो लोग हमें पागल समझते थे। इतना कहा, तत्काल वहां से मानो ऐसे उछाल मारी और गंगा जी में जाके कूदे, और ऐसे देखते देखते ऐसे चले गए। फिर उसके बाद कभी किसी ने दर्शन नहीं किया उनका। केवल सहना है, निश्चय कर लो। जिस मार्ग के पथिक हो, या पहला है तितिक्षा, पहला है लक्ष्य। भगवान कह रहे हैं तान तितिक्षा भारता, सब कुछ सहो। सहनशील, आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, गहे अनन्य व्रत एकी, ऐसा चाहिए उपासक। तो श्यामा श्याम की कृपा उसे निश्चित प्राप्त हो जाती है। हम ऐसे बन पाए बड़ा कठिन है, लेकिन जो ऐसे महापुरुष जन, उनकी सेवा करने में क्या जा रहा है, उनकी आज्ञा पालन करने में क्या जा रहा है। वे कह रहे हैं खड़े रहो, खड़े, बैठ जाओ, बैठ जाओ, इतना चाहिए तो वही हो जाओगे, स्थिति सहज रूप से प्राप्त हो जाएगी आपको। उन्होंने जो तप किया है, उन्होंने जो सहा है, वो बात बस उनकी आज्ञा बात मान लो, उनकी आज्ञा पालन कर लो, उससे हो जाएगी बात। बस श्रीपाद कह रहे हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करोगे, आज्ञा पालन करोगे, तो इसी के प्रभाव से अद्य युगल श्री लाडली लाल, श्री प्रिया प्रीतम, श्री श्यामा श्याम, श्री किशोरी किशोर, श्री राधा वल्लभ लाल, प्रेम मूर्ति श्री युगल सरकार तुम्हारे नेत्र गोचर हो जाएंगे, तुम्हारे बस में हो जाएंगे। सहना है, सब सहना है। और ये बल कैसे मिलता है? सत्संग से मिलता है। खूब नाम का रटन करो, खूब प्रिया प्रीतम की लीलाओं का गायन करो, तो निश्चित मानिए हृदय में सामर्थ्य आ जाएगी। प्रसंग चल रहा है, श्री ठाकुर जी महाराज जोगिन वेश धरे हुए गहवर वन में बैठे हैं। सखियां ठाकुर जी से जो योगी भेष में प्रार्थना करती हैं, आप गृह में पधारें, कुछ धन ले लीजिए, कुछ अन्न ले लीजिए, थोड़ी तो सेवा हमें दीजिए। नहीं नहीं, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ना हम योगी हैं, ना सिद्ध हैं, ना महंत हैं, ना ब्राह्मणप्रस्थी हैं, ना सन्यासी हैं। तो फिर महाराज कौन हो? बोले प्रेमी हैं हम तो, प्रेम नगर के वासी हैं, रसना पे प्रीतम का नाम है, नेत्रों में प्रीतम की झांकी है, और जहां सदैव महाप्रेम समुद्र प्रवाहित होता रहता है, ऐसे वृंदावन, उसके वासी हैं हम।
एक सखी दौड़ी दौड़ी श्री कीर्ति मैया के पास गई और मैया से कही, मैया एक बहुत उच्च कोटि की योगिन आई हुई है, गहवर वन में बैठी हैं। बहुत तरह से उनसे प्रार्थना कर ली कि घर चलो, कछु सेवा स्वीकार कर लो, लेकिन वे तो मान ही नहीं रही। आप बताओ। मैया तो जैसे यशोदा मैया को एक ही बात रहती है, कोई महात्मा आ गए, कोई संत आ गए तो ये रहता है उनको बुला ला, उनकी सेवा कर दे, हमारे लाला को आशीर्वाद देंगे, हमारे लाला की अला बलाएं सब कट जाएंगी, पाए कोई परेशानी ना होगी। ऐसी कीर्ति मैया, कोई भी संत आते हैं, कोई भी महात्मा आते हैं, कोई भी आ जाए, ब्रजवासियों कोई हो, उसे बुलाती हैं, उनकी सेवा करती हैं, और यही भाव रहता है कि हमारी लाली है, किशोरी जो है, एक सुखी रहे, प्रसन्न रहे, या किसी की नजर न लगे। सखियां भी यही करती हैं। ओटी अंचल दे असीस, कहती मधुरे बैन है। अंचल पसार के आशीष देती हैं और कहती हैं कि यही विधि जो देहु आनंद, सजनी नु होत शीतल नैन है। तुम ऐसे ही हम सखियों के नेत्रों को शीतल करते रहो, आप सुखी रहो। राइनोन उतारती हैं, जलवार के पीती हैं, किसी की नजर लगी हो तो वो हमें लग जाए, आप दोनों सुखी रहो, ऐसे ही सुखी रहो। ऐसे ही रंग करो निशिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम, हों बलि जाऊं नागरी श्याम। आप सुखी रहें, किसी की नजर ना लगे, आपको आशीष देती हैं कि युगल जोड़ी ऐसी सुखी रहे। तो मैया से जब कही कि मैया ये जोगिन जी आई हैं, बहुत उच्च कोटि की हैं, मैया के हृदय में लालच हुई, हमारी लाली को आशीष देंगी, हमारी लाली बड़ी प्रसन्न रहेगी, सुखी रहेगी, जा बुलाए ला उन्हें। तत्काल वे सखी दौड़ी। उजकी विशाखा द्वार सो, कीर्ति सो कही आए। विशाखा जू ने आके श्री कीर्ति मैया से कही, अद्भुत जोगिन गैल में ठाड़ी है एक माए। गहवर वन की गैल में एक जोगिन मिली है, बड़ी अद्भुत है, मैया आप आज्ञा दो, क्या करूं। लीजे ताहि बुलाए, खान पान सम्मान करी, जोगिन विमुख न जाए, द्वार आए पग परसिए। जाओ, बहुत सम्मान के साथ उन्हें बुला लाओ, खूब उन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ, सम्मान करो, वे वापस न लौट जाए, कछु उनको निरादर न है जाए। जाओ जाओ, तुम सबरी जाओ, उनके चरणन को प्रणाम करो, उनके चरणन को छुओ, कैसे भी उन्हें मना के लियाओ यहां। तत्काल सब सखी गईं और जोगिन जी के चरणों में प्रणाम करके कही, चलो जोगिन जी, हमारी मैया तुम्हें बुला रही हैं। चरण छिए हम चेरी हाँ हाँ, तनिक कृपा करी दीजे जो हो। चरण छिए हम चेरी हाँ हाँ, तनिक कृपा करी दीजे जो। दर्शन दे छिन माही सवन को, कुंज निवासो की जय जो। हाँ दर्शन दे छिन माही सवन को, कुंज निवासो की जय जो। भोग लगाए इष्ट अपने को, खीर घूंट द्वै पीजे जो। भोग लगाए इष्ट अपने को, खीर घूंट द्वै पीजे जो। ललित किशोरी लाए आसन नहीं, मन भावे सोली जय जू। चरण छिए हम चेरी हाँ हाँ, चरण छिए हम चेरी हाँ हाँ,
तनिक कृपा कर दीजय जो हो, तनिक कृपा कर दीजय जो। आपके चरण छुए, हाँ खा रही हैं, आप थोड़ी सी कृपा दृष्टि करो, हम सबको दर्शन दो। लालजू कहे तुम सब दर्शन कर तो रही हो, बस जाओ अब। बोले महल में चलो, महल में तो और हैं, उन सबको भी तो दर्शन देना है, वे सब यहां ना आ सके, आपने कृपा करो न, महलन में पधारो। चलो चलो, बहुत विनय करते हैं, कोई चरण छूते, कोई उठाते है और कहते आ रहे हैं देखो सुंदर सुंदर पकवान बने हैं, तो अपने इष्ट को भोग लगाओ और 2 घूंट ने खीर क्यों पी ले। आप हम जाने आप तो बैरागिनी हैं, लेकिन 2 घूंट पी लो। आप 2 घूंट पिएंगी, उसके बाद जो शिष्य बचेगा वो हम सब पालेंगे। चलो चलो, तो किसी ने आसन उठाया, किसी ने कुछ, और लेके आई महल में। घर में पधारी, अंदर लिए जा रहे हैं। जग जोगिन भोगिन मुकुट चली, विशाखा साथ, नचत नचावत मुदित मन, दे दिए हाथ में हाथ। उठी बिलोकत दूर ते, कीरति ले सुकुमारी। शीस नाय पग बंदी के, कयो प्रणाम पुकारी। लपकी लाए आसन दियो, अति आनंद मन फूली। बैठी पद्मासन जुकरी, जोगिन कपट को मूल। कपट धारण करते हुए जोगिन पद्मासन ला के बैठी हैं, आसन बिछाया। मैया तुरंत श्री किशोरी जी को साथ में लिए उठी और दूर से ही प्रणाम करी। जोगिन जू दंडोत प्रणाम, आओ आओ आओ, विराजो, यहां विराजो। सुंदर आसन बिछाया, बैठी और खूब सेवा करी। हम कहाँ सेवा करें, आप आज्ञा दो, आज तो हमारे भाग्य खुल गए। आप जैसे महापुरुष हमारे घर में पधारी, आज हमारा जो महल है, घर है, वो पवित्र रह गयो। झारी चरणन धूरी, अवधूतिन की प्रेम सो। मैया ने अपने कर कमल से अपने जो छोर है वस्त्र का, उससे उनके चरण धूली झारी, उनको धोया और बहुत दुलार किया, पहुंचा, फिर रखा, उनकी सेवा करी, माला पहनाई, चंदन आदि किया और खूब प्रसाद बांटा। वही चंदन प्रसादी, चरणामृत प्रसादी सबको बांटा और हाथ जोड़ के बैठ गई। तो योगिन जी अब कह रही हैं हाथ ऐसे उठा के, राज सदा भरपूर, मन भावे सोई मांगी लेऊ। मैया चिंता मत करो, तुम्हारा राज खूब भरपूर रहेगा, जो मन में आए सो मांग लो। लालजू महाराज हाथ उठाए बैठे हैं सखी के भेष में, मैया ऐसे हाथ जोड़े, सब हाथ जोड़े बैठे हैं। अब श्री जी लेकिन थोड़ा संशय भरी दृष्टि से देख रही हैं, कुछ तो बात है, ये जोगिन ना है, कोई लीला है जा में कछु। आप बड़ी कृपा करी, हमारे घर पधारी, बस मोए कछु तो चाहिए ना, सब आपकी कृपा से सब भरपूर है, सब सुख समृद्धि है। एक बात है वो आप हमें दे दो। बताओ मैया, ये जो हमारी लाली है ना, ये राधा किशोरी है ना, ये सोते समय पता नहीं श्याम श्याम कुंज कुंज ऐसे बोल है कछु, आप जाए ठीक कर दो, ये चैन से सुखपूर्वक सो जाए करे। बोले अच्छा मैया, जा में कौन सी बात है, अभी ठीक है जाएगी। मैया आय सुदे हुटुक, नचो किशोरी संग, झारी मंत्र करी छिनक में, शुद्ध करूं सब अंग। जिनको नाम लेती है किशोरी जी, वही तो सामने बैठे हैं जोगी बने हुए। तो मैया से कि मैया ये तो अभी ठीक कर दें हम, अभी मैं अपना मंत्र छोड़ूं, अभी ठीक है जाएंगी। अच्छा कहा करना चाहिए, आप आज्ञा कर दो किशोरी जी को, वे हमारे साथ नृत्य करें।
यही है, हित ध्रुव हारे जीते कौतुक दुहु भांति पिए की बनी आई। दोनों तरह, ये हारे तो भी जीत जाए, जीते तो जीत जाए, दोनों तरह से इनकी बात बन जाती है। मैया आप आज्ञा कर दो ये हमारे साथ नचें। अब मैया कोई संशय थोड़ी, हमारी लाली स्वस्थ हो जाए। ऐसे यशोदा मैया से कुछ भी कहो, ऐसा ऐसा कर दो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करो। लालजू कहते हैं कई बार, अरे मैया मैं सब देवतान को देवता हूं, मेरी तो सुन ले। बोले हाँ तू बड़ो देवता है, चुप है जा। बोले एक बार तो श्री ठाकुर जी बोले, राम लीला सुन के आए थे तो कुछ उसकी चर्चा मैया सुना रही थी कि लल्ला एक रावण हो। हाँ मैया, और उनको मारने के लिए राम जी हुए। हाँ मैया, हूं कर रहे हैं। रावण ने सीता जी को अपहरण कर लियो। हाँ मैया। बस इतने में ठाकुर जी महाराज को आवेश हुआ, लखन लखन लाओ मेरे बाण लाओ, धनुष लाओ, ये रावण कैसे सीता को हरण करके ले गया। मैया देखने लगी, लाला का है वो, गर्मी चढ़ गई का, आजा बैठ तो माखन खिलाऊं। ना मैया, क्या रावण की हिम्मत कैसे है गई हमारी सीता को स्पर्श कर दिया। फिर बताइए लाला वो त्रेता की बात थी, अब तो सीता जी वापस आ गई बाद में, रावण को बध है क्यों। बोले अच्छा हाँ। बोले लाला तू राम कब से बन गयो। बोले मैया तो ना है पतो, जैसे पहलो अवतार हमारो राम अवतार ही हो। अच्छा तू राम हो। बोले और तो बताऊं। बोले हाँ। मुझे बलदाऊ भैया है ना, बोले जय लखन लालो। बोले बहुत बढ़िया, तू राम जी को अवतार, जय लखन जी को अवतार, तेरा जो बाप है बाबा है वे ब्रह्मा जी के अवतार, तुम सब अवतारन के बीच में मैं ही फंस गई एक, मोहू का अवतार बना दे तो। बोले मैया तू सच्ची मान। सो जा चुपचाप, सच्ची मान। तो वहां ऐश्वर्य टिकता ही नहीं, ये भाव ही नहीं आता, सखियों के हृदय में नहीं आता भाव। जो बिल्कुल एकांत स्थल में श्री श्यामा श्याम को दुलार करती रहती है, वहां तो दूरे षष्ट्यादि वार्ता कोई वार्ता नहीं, वहां भी विचार करती हैं दोनों सुखी रहे, हे विधाता प्रिया प्रीतम ऐसी प्रसन्न रहे, वहां मनाती हैं। मैया ने कही हाँ हाँ, और सब सखियों को आदेश दिया, सखी जाओ जाओ तुम सब लाली के संग नाचो, हमारी लाली ठीक है जाएगी, वो स्वस्थ है जाएगी, प्रसन्न है जाएगी। तुम संग नचो, तुम्हारी भी जो अला बलाएं वो भी दूर है जाएंगी। जाओ संग में सब नाचो। अहो किशोरी सब नचो, जोगिन संग सुभाए, अभय रहोगी आज ते हरि हैं सब ही बलाए। आज से तो तुम्हारी अला बलाएं दूर है जाएंगी, सब अभय रहोगी, तुम सब जोगिन के संग नाचो। तत्काल वे सब नृत्य करने लगे। किशोरी जो मैया ने कही है और बस सहज रूप से देख रही हैं, इन्वॉल्व नहीं हो रहे, कहीं कुछ तो गड़बड़ी है। तो नृत्य करते करते नवल बुधु जेती जुरी, नचन लगी अतुराय, ताक दिना दिन बीच में जोगिन कहत बना। अब तो बिल्कुल संशय पक्का हो गया। बोले सबरी ताल गति ले रही हैं, सब संगीत की गति बता रही हैं और वैसे ही नृत्य कर रही हैं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है, अब तो पक्की हो गई। सब सखी आनंद पूर्वक नृत्य कर रही हैं, श्री ठाकुर जी महाराज गायन कर रहे हैं और नाच भी रहे हैं किशोरी जी के साथ। किशोरी जी से अलग नहीं जाते, वहीं खड़े हैं साथ में, बहुत छिपा के कि कहीं हमारा रूप प्रकाशित न हो जाए, ये भी ध्यान में रखे हुए हैं। मैया ने कि तुम सब नृत्य करो, अलाय बलाय दूर कराओ, हम तब तक बढ़िया इनके लिए रसोई बनाएं, ये अपने ठाकुर जी को बहू लाएंगे, कुछ पाएंगे, फिर हम सब उच्छिष्ट लेंगे। किशोरी जो नाचते नाचते बोली, कौन तुम्हारो देश है। लालजू बोले प्रेम नगर प्रिय धाम। कौन सा देश है तुम्हारा। प्रेम नगर। कौन गुरु कहीं बोलही, संशय को पक्का कर रही है, प्रेमी मेरो नाम। कौन गुरु है तुम्हारी। गुरुदेव तुम्हें क्या नाम से संबोधन करते हैं। ठाकुर जी प्रेमी कह के संबोधन करते हैं। जोग लियो की ही कारणे, अपने पिए के काज। तुमने ये जोग क्यों लियो। अपने प्रीतम के लिए जोग लियो। लालजू कह रहे हैं
मंत्र कौन? ठाकुर जी बोले पिए नाम एक। मंत्र कौन सा है जो गुरु ने दिया है? होता है प्रेम पट, योग पट, किस अखाड़े क्यों, किस बाड़े क्यों, ये सब साधुओं की एक टकसाल होती है। क्या है तुम्हारा? तो श्री जी वही टकसाल पूछ रहे हैं ठाकुर जी से कि असली है कि नकली है। तो ठाकुर जी पूछे मंत्र कौन है? पिए नाम एक, प्रीतम का नाम। कहा तजो, छोड़ा क्या है तुमने? जग लाज, जग की लाज, जग की लज्जा छोड़ दी। आसन कित, कहां स्थिरता से रहते हो, कहां वास है? जित ही रमे, रमते राम कहाते, हम तो रमते राम है, जहां आसन लग जाए। आज तुम्हारे अलग, कभी महलों में तो कभी झोपड़ी में, कभी आपके यहां तो कभी कहीं, कभी जंगल में बैठे हैं, जहां आसन रम जाए। पंथ कौन? कौन सा पंथ है? अनुराग, प्रेम का पंथ है। साधन कौन? पिया मिलन। क्या साधन है? प्रीतम का मिलन। प्रीतम मिले, इसी की व्याकुलता से हर समय हृदय विकल बना रहता है। गादी कौन? क्या गादी है? सुहाग। ठाकुर जी बोले किशोरी जो संशय कर रही हैं, कछु अब भारी उपदेश देना पड़ेगा। तो क्या उपदेश करते हैं? सो शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।